Hello friends, from today onwards I am going to upload videos of class 7th also. The first topic that I am going to discuss in this video is lesson 4 of geography, that is major landforms. Begin with short question answer. Question 1 is what is a river basin? Write down the two ways in which running water carries out its work. रिवर बेसिन क्या होता है, आपको बताना है कि रिवर बेसिन क्या होता है। और इसके साथ सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दो तरीके बताइए जिसमें रनिंग वाटर अपना कार्य करता है। मतलब बहता हुआ पानी जैसे कि कोई नहर या नदी कई प्रकार के कार्य करती है, तो आपको दो तरीके बताने हैं, दो काम बताने हैं जो रनिंग वाटर करता है। तो डिस्कस करते हैं इसका आंसर। रिवर बेसिन इज एन एरिया। रिवर बेसिन एक एरिया होता है विच इज ड्रेन्ड बाय द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जहाँ पर कोई नदी या उसकी सहायक नदियाँ अपना पानी बहाती हैं। तो बच्चे रिवर बेसिन का मतलब है कि नदी जहाँ से भी बहना स्टार्ट करती है, जो भी नदी का सोर्स होता है, वो नदी वहाँ से निकलकर काफ़ी एरिया में मूव करती है और फिर कहीं जाकर वो किसी समुद्र में या फिर बे ऑफ बंगाल में या फिर अरेबियन सी में जाकर गिरती है। तो नदी अपना पानी जहाँ जहाँ पर भी लेकर जाती है उस एरिया को हम रिवर बेसिन कहते हैं। द वेज बाय विच रनिंग वाटर कैरीज आउट इट्स वर्क आर, फर्स्ट इट इरोड्स द रॉक, यह रॉक्स को, यह चट्टानों को इरोड करती है। इट ट्रांसपोर्ट्स द इरोडेड मटेरियल, यह इरोडेड मटेरियल को, मतलब जो भी वह मटेरियल अपने साथ उखाड़ कर लाती है पहाड़ों से या चट्टानों से, उसे अपने साथ बहाकर ले जाती है। और इसका तीसरा कार्य है इट डिपॉजिट्स द ट्रांसपोर्टेड मटेरियल, जो भी वो मटेरियल अपने साथ ट्रांसपोर्ट करके लाती है उसे डिपॉजिट कर देती है, कहाँ पर, लो लाइंग एरियाज में या फिर प्लेन्स पर। तो बच्चे यहाँ पर दो कार्य बताए गए हैं, आप चाहे तो दो लिखिए चाहे तो तीनों कार्य लिखिए। नाउ क्वेश्चन 2 इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं? जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि प्लेन्स मतलब समतल ज़मीन और फ्लड मतलब बाढ़ से बनने वाली समतल ज़मीन, मतलब फ्लड प्लेन्स आपको बताने हैं क्या होते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्लड्स आर कोज्ड इन रेनी सीजन, ज़्यादातर जो बाढ़ें आती हैं वो रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में आती हैं। बिकॉज द वाटर स्पिल्स ओवर द बैंक्स, क्योंकि जो बारिश का पानी होता है, जब अत्यधिक बारिश हो जाती है तो नदियों, जो पानी होता है वो नदियों में ऊपर तक आ जाता है और कई बार वह किनारों से बाहर भी निकल जाता है। ऑन रिसीडिंग द वाटर लीव्स बिहाइंड एल्यूवियल डिपॉजिट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रिवर। जब पानी रिसीड करता है, मतलब जब पानी नीचे जाता है नदी में, तो जो पानी अपने साथ किनारों पर, नदी के दोनों साइड्स पर एल्यूवियल डिपॉजिट्स जमा कर देता है। दिस एल्यूवियल फॉर्म्स अ फ्लड प्लेन, इस एल्यूवियम से फ्लड प्लेन बनते हैं। मतलब कि बारिश का पानी अगर बाढ़ का रूप ले लेता है तो बाढ़ जहाँ जहाँ पर भी जाती है वहाँ पर वह फ्लड प्लेन बनाती है। क्वेश्चन 3, डिफाइन अ यू शेप्ड वैली, हाउ इज इट फॉर्म्ड। आपको यू शेप्ड वैली बतानी है और यह कैसे बनती है। व्हेन अ ग्लेशियर पासिस थ्रू अ वैली द फ्लोर एंड साइड्स ऑफ वैली आर इरोडेड। जब कोई ग्लेशियर किसी वैली से गुजरता है, बच्चे ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर बर्फ का टुकड़ा होता है जो नदी में बहता है। तो जब ग्लेशियर किसी नदी में बहता हुआ किसी वैली को क्रॉस करता है, द फ्लोर एंड साइड्स ऑफ द वैली आर इरोडेड, तो जिस भी वैली से वो क्रॉस करता है तो उसकी जो फ्लोर होता है और उसकी जो साइड्स होती हैं वो इरोड हो जाती हैं। दस द फ्लोर बिकम्स फ्लैट एंड साइड्स बिकम स्टीप, इसीलिए जो फ्लोर होता है वो फ्लैट हो जाता है और जो साइड्स होती हैं वो स्टीप हो जाती हैं। दिस टाइप ऑफ वैली इज कॉल्ड यू शेप्ड वैली, इस टाइप की वैली को हम यू शेप्ड वैली कहते हैं। Now question 4 is discuss in brief about loess. Sometimes fine dust particles are carried by the wind and deposited in distant regions. कभी कभी क्या होता है बच्चे कि जो बहती हुई हवा होती है, तेज गति से जो हवाएं बहती हैं वो अपने साथ धूल के कणों को भी ले आती हैं
और दूर दूर की जगहों पर ये डिपॉजिट कर देती है। मतलब जहाँ कहीं पर भी हवा के रास्ते में रुकावट आती है तो वहाँ पर हवा अपने साथ उड़ाकर लाए गए डस्ट पार्टिकल्स को वहीं पर गिरा देती है। These डिपॉजिट ग्रेजुअली डेवलप इनटू अ थिक लेयर ऑफ सॉइल। और फिर ये जो डिपॉजिट्स होते हैं ये ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे सॉइल की एक थिक लेयर को डेवलप करते जाते हैं। सच डिपॉजिट्स आर नोन एज लॉइस। इन डिपॉजिट्स को हम लॉइस कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द वर्क ऑफ ए रिवर। आपको रिवर किस प्रकार से कार्य करती है वह बताना है। द फंक्शन ऑफ ए रिवर वेरीज विद द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैरीज। कोई भी नदी है उसका कार्य डिपेंड करता है कि उस नदी में पानी कितना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, उसमें पानी कितना है। वर्क्स ऑफ ए रिवर आर, तो जो भी नदी है, अगर किसी नदी में बहुत ज़्यादा पानी है तो वो कैसे कार्य करेगी। इट इरोड्स द रॉक, यह रॉक को इरोड करती हुई आएगी। इट ट्रांसपोर्ट्स द इरोडेड मटेरियल, अपने साथ इरोडेड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करके अपने साथ लेकर आएगी। इट डिपॉजिट द ट्रांसपोर्टेड मटेरियल, और अपने साथ जो भी ट्रांसपोर्टेड मटेरियल है उसे जहाँ कहीं पर भी लो लाइंग एरियाज होगा या प्लेन्स होगा वहाँ पर ये डिपॉजिट करती जाएगी, जो इसका तीसरा कार्य माना जाता है। क्वेश्चन 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ ग्लेशियर, व्हाट डज इट फॉर्म। ग्लेशियर क्या होता है और यह क्या बनाता है। अ ग्लेशियर इज अ रिवर ऑफ स्नो एंड आइस विच मूव्स आउट वेरी स्लोली फ्रॉम द स्नोफील्ड। एक ग्लेशियर बर्फ की एक नदी होती है जो धीरे धीरे से बहती है स्नोफील्ड्स में। इट फॉल्स यू शेप्ड वैली, यह यू शेप्ड वैली बनाती है। क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स किस प्रकार से बनते हैं आपको एक्सप्लेन करना है। सैंड ड्यून्स आर द कोर्स पार्टिकल डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ हिलॉक्स। सैंड ड्यून्स कोर्स पार्टिकल होते हैं, मतलब कि खुरदरे कण होते हैं जो हिलॉक्स के छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में बनते हैं, छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में बनते हैं। दे डेवलप व्हेन देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ द विंड। ये कब डेवलप होते हैं बच्चे, जब विंड अपने साथ बहाकर लाए गए कोर्स पार्टिकल के रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, तो वहाँ पर वो कोर्स पार्टिकल हवा वहीं पर ही गिरा देती है। देयर हाइट रेंजेस फ्रॉम अ फ्यू मीटर्स टू 300 मीटर्स। और वहाँ पर जहाँ पर भी ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ पर जो हाइट होती है वो कुछ मीटर से लेकर 300 मीटर तक हो जाती है। मतलब कि जो कोर्स पार्टिकल होते हैं वो 300 मीटर तक जमा हो जाते हैं, उन्हें हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। दे आर मोस्टली फॉर्म्ड इन ग्रुप्स, और ये ग्रुप्स में बनते हैं। क्वेश्चन 4 इज डिस्कस हाउ अ वी शेप्ड वैली इज फॉर्म्ड। अब हमें डिस्कस करना है कि वी शेप्ड वैली कैसे बनती है। ड्यू टू नैरो स्ट्रीम वाटर फ्लो स्विफ्टली। जब कभी पानी नैरो स्ट्रीम में बहता है तो वह स्विफ्टली बहता है विथ स्ट्रॉन्ग इरोजिव पावर, और उसकी जो इरोजिव पावर होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फॉर्मिंग नंबर्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, जिससे कि अनेक प्रकार के लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं। द मोस्ट कॉमन लैंडफॉर्म्स इज अ वी शेप्ड वैली, और जो मोस्ट कॉमनली लैंडफॉर्म होता है जो पानी से बनता है वो वी शेप्ड वैली होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। आपको इन्हें अपनी फेयर नोटबुक पर नोट डाउन करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।